तुम गधे हो, वो एक्ट्रेस है, अपना काम करेगी ही। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो फिर इन फिल्म वालों से फिल्में बनवाते क्यों अपने भगवानों पर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई साहब। मेरे एक वीडियो पे एक महान व्यक्ति ने कमेंट किया है और कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए हैं, स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं, देख लेना आप। आपको बता दूं कि आज से 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि आदि पुरुष का विवाद अभी थमा नहीं था। कृति सेनन को माता सीता के रूप में लोगों ने देखा था और वही कीर्ति सेनन 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म शाहिद कपूर के साथ जो आ रही है उसका पोस्टर लॉन्च कर दिया। और उस पोस्टर में शाहिद कपूर की गोद में मोटरसाइकिल पर बैठी हुई स्मूच किस करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहां पर ये महान व्यक्ति बोलते हैं कि वो तो अदाकारा है, वो तो अपना काम करेगी ही। एक और ऐसे ही व्यक्ति थे, शायद उन्होंने भी ऐसा ही कमेंट किया था। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ भाई साहब, आज से 35 साल पहले जब रामानंद सागर साहब ने जब रामायण बनाई थी और जिसमें माता सीता का किरदार प्ले किया था दीपिका चिखलिया जी ने, तो उन्होंने उस किरदार की गरिमा को आज तक बरकरार रखा है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि 35 साल पहले जब आपने रामायण में किरदार निभाया था तो अब तक आपको रियल लाइफ में कैसा महसूस होता है और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको। तो उन्होंने बताया कि लोगों ने मुझे माता सीता के किरदार में देखा है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी उस गरिमा को बरकरार रखूं, मैं कुछ ऐसा ना करूं ताकि लोग मेरे उस किरदार के ऊपर उंगली उठाने लगे। समझ रहे हैं बात भाई साहब आप। और वहीं पर ये आज की जनरेशन के लोग ये बॉलीवुड वालों के इतने दीवाने होते हैं, इतने भक्त होते हैं, इतने बड़े चमचे होते हैं कि कुछ भी कर दे बॉलीवुड वाले। लेकिन इनको पता है कि नहीं, मेरी कीर्ति सेनन है, मेरी दीपिका पादुकोण है, मेरी यह है, उसने जो किया है सही किया है। ये इनका पागलपन ही तो है। ये बॉलीवुड वाले चड़सुल्ले गड़दुल्ले लोगों को, जहां आपने देखा है कि ये लेट नाइट पार्टीज नंगा नाच करके रखते हैं ये लोग, इनकी फोटोज को भगवान के मंदिर में रखकर पूजा अर्चना की जाती है, इनको भगवान और खुदा समझा जाता है। मेरी समझ से तो ये निहायती मूर्ख लोग हैं। हालांकि मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों को आपत्ति बहुत होगी, हालांकि कुछ लोग जो है अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा ही बोलता हूं, मैं बात बिल्कुल सही करता हूं। एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम KRK के नाम पर व्यूज बना रहे हो, 100 सब्सक्राइबर लेके बैठे हो। भैया बिल्कुल लेकर बैठा हूं। और फिर मेरे वीडियोस में आप जाकर देख लो कि 100 सब्सक्राइबर हैं, ये जितने भी हैं, या फिर मेरे वीडियो जो हैं क्या सिर्फ KRK के लिए हैं। मैं सिर्फ लोगों को वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जो KRK की हरकतें हैं। कीर्ति सेनन ने जो किया मैं उसकी बात को बता रहा हूं। लेकिन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है मुझे ये समझ नहीं आता है, जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। खैर आप कमेंट करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोल रहा हूं। कीर्ति सेनन ने जो किया गलत किया, नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15 साल 20 साल तक के लिए आप उसी माता सीता के किरदार में रहो, नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब विवाद चल रहा था, विवाद स्थिति बनी हुई थी, तो उस टाइम पर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बॉलीवुड वालों ने समाज को तो गंदा कर ही रखा है, लेकिन जब इस पर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कोई सवाल उठाते हैं तो इनके जो हमदर्द हैं, जिनको ये सेलिब्रिटीज कभी घास तक नहीं डालते, मुंह तक नहीं लगाते, ये इन जैसे ठुल्ले लोग जब उनके फोटोज एक सेल्फी इनके साथ लेने के लिए जाते हैं तो धक्का देकर भगा दिया जाता है। और जब बात उठती है, उनके ऊपर कोई सवाल उठता है तो ये हमदर्द बन के आकर खड़े हो जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको मूर्ख कहा जाएगा। मेरी समझ से ये मूर्ख हैं जो बॉलीवुड वालों को अपना भगवान और खुदा बना रखा है इन्होंने। समझ रहे हैं भाई साहब आप लोग? वक्त आ चुका है कि बॉलीवुड वालों को ये मनोरंजन के नाम पर जो इन्होंने गोरख धंधा अपना रखा है इसको बंद करवाया जाए। ये हिंदुस्तान की जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं, इनको अब सबक सिखाना बनता है, चाहे कोई भी हो। दीपिका चिखलिया जी ने अपने वीडियो में कहा है कि रामायण के ऊपर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए, इसको हमेशा के लिए बंद करवा देना चाहिए क्योंकि इन लोगों को सही से काम करना आता नहीं है। ये सिर्फ अपमान करते हैं और सिर्फ पैसा कमाने की ये सोचते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए ये ऐसी चीज़ों को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं दीपिका चिखलिया जी बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जिनको रामायण बनानी नहीं आती है, कृपया करके वो इन जैसे पवित्र चीज़ों से दूर रहें। और अगर कोई इंसान बनाने का मन करता है तो भाई साहब ऐसा काम करो कि रिसर्च करो 5 साल तक, उसके बाद जाकर बनाओ। रिसर्च के नाम पे तो घंटा कुछ नहीं करते हो, बना कर रख देते हो। तो ये वीडियो उस महान व्यक्ति के लिए था जिसने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था दोस्तों।